नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी के बारे में। तो सबसे पहले चैनल में आप नए हैं तो लाल वाली बटन दबा के हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए जानते हैं आनंदीबाई जोशी की जीवनी। जिस दौर में भारत में शिक्षा भी किसी सपने से कम नहीं थी, उस दौर में विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल कर एक मिसाल कायम करने वाली महिला थी आनंदी गोपाल जोशी। आनंदीबाई जोशी का जन्म पुणे में 31 मार्च 1865 को हुआ था। उनकी शादी महज 9 साल की उम्र में अपने से 20 साल बड़े युवक गोपाल राव से हुई थी। मराठी उपन्यासकार श्री जोशी उपन्यास आनंदी गोपाल में लिखते हैं, गोपाल को जिद थी कि अपनी पत्नी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाऊं। उन्होंने पुरातन पंथी ब्राह्मण समाज को तिरस्कार झेला। पुरुषों के लिए भी निषिद्ध 7 समुंदर पार अपनी पत्नी को अमेरिका भेजकर उसे पहली भारत महिला डॉक्टर बनाने का इतिहास रचा। जोशी जी उपन्यास में लिखते हैं कि आनंदी से शादी की शर्त ही यही थी कि वे पढ़ाई करेगी। आनंदी के मायके वाले भी उनके पढ़ाई के खिलाफ थे। ब्याह के वक्त आनंदी को अक्षर ज्ञान भी नहीं था। गोपाल ने उन्हें अक्षर ज्ञान करवाया और अनेकों किताबों की अध्ययन करवाई। उन्होंने 14 साल की उम्र में मां बनकर अपनी पहली संतान को जन्म दिया, लेकिन 10 दिनों में ही उस बच्चे की मृत्यु हो गई। इस घटना का उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। यही वो पड़ाव थी जिसने आनंदीबाई को डॉक्टर बनने की प्रेरणा दी। इस फैसले में उनके पति गोपाल राव ने भी पूरा साथ दिया और हर कदम पर आनंदीबाई की हौसला अफजाई की। मेडिकल क्षेत्र में शिक्षा पाने के लिए वे अमेरिका गई। 1886 में 19 साल की उम्र में आनंदीबाई ने एमडी की डिग्री पाने के साथ पहली भारतीय महिला डॉक्टर बन दुनिया के सामने मिसाल कायम कर दी। आनंदीबाई अपने सपने को आगे नहीं जी सकी। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद आनंदीबाई देश वापस लौटी, लेकिन उस दौरान वे टीबी की बीमारी की शिकार हो गई। सेहत में दिन पर दिन आने वाली गिरावट के चलते 26 फरवरी 1887 में 22 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आनंदीबाई देश और दुनिया में एक मिसाल बन गई। उनके जीवन पर कैरोलिन वेल्स ने 1888 में बायोग्राफी लिखी। इस बायोग्राफी पर एक सीरियल बना जिसका नाम था आनंदी गोपाल, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया था। तो दोस्तों, आनंदीबाई के लिए एक लाइक तो अवश्य बनता है। तब तक के लिए धन्यवाद।